जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। ये श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र मतलब जो हम कोशिका में श्वसन करा रहे थे भोजन को तोड़ करके और उससे ऊर्जा निकाल रहे थे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन आखिर जा कैसे रहा था? तो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए वहाँ पे कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, उन अंगों के समूह को पढ़ेंगे और उन अंगों के समूह को ही हम श्वसन तंत्र बोलते हैं। हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र जो होता है, जो श्वसन में अंग सहायक होते हैं, उसी को श्वसन तंत्र बोलते हैं। जैसे किसी चीज़ को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए कई लोग कई मतलब अंगक हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्कूल चलाना है तो उसमें एक प्रिंसिपल होना ज़रूरी है, एक और टीचर स्टाफ होना ज़रूरी है और स्टूडेंट का होना ज़रूरी है, रूम बेंच, ये सब मिला करके स्कूल का सिस्टम बन गया है। वैसे ही ये जो है, ये श्वसन में जो सहायक होते हैं अंग, उनसे मिला करके और क्या बन गया है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लैंड में लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक, ऐसे नहीं, भारत में भी बोलते हैं, ठीक। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोलते हैं श्वसन तंत्र, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अंग आते हैं। तो हम अब तक जानते थे, हम अब तक सोचते थे हम लोग कि जो श्वसन में अंग होते हैं वो क्या होता है? नाक से सांस लेते हैं, यानी नाक मुख्य अंग है। मुख्य अंग जो है नाक, सांस, नकिए ने सांस लेता है, चाहे मुंह सांस लेता है। तो कंफ्यूज हो जाते थे, कौन है ये, है मुंह है कि नाक है, पता नहीं चलता था। तो ये जो है, इसमें से वास्तव में ये इसमें से दोनों मुख्य अंग नहीं है। श्वसन का मुख्य अंग जो है हमारा फेफड़ा है, जो दोनों ओर यहाँ पे पाया जाता है, जिसको वक्ष बोलते हैं। वक्ष, जिसको वक्ष बोलते हैं या फेफड़ा बोलते हैं, ठीक। ये फेफड़ा आप जानते होंगे कि फेफड़ा से लोग बोलते हैं कि फेफड़ा सांस लेता है, इसका फेफड़ा खराब हो गया है, इसलिए इसको मतलब कोई रोग हो रहा है, मतलब कैंसर हो रहा है, सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब होता है, ये सब सुने होंगे ना। तो फेफड़ा होता क्या है? तो फेफड़ा जो होता है श्वसन करने का मुख्य अंग होता है। जैसे प्रिंसिपल स्कूल को चलाने का मुख्य अंग है, वैसे ही फेफड़ा भी क्या है? मुख्य अंग है। और ये फेफड़ा जो होता है ये कैसे काम करता है? फेफड़ा से ना ब्लड जो होता है, हमारा रक्त, खून, जिसको खून बोलते हैं, वो खून हमारे शरीर के सभी भागों में फैला हुआ है। हथवा में देखेंगे, हथवा में भी नस होगा, काट दीजिए। कई बोलते हैं सब काट दे रहे हैं, हथवा का नसवा काट दे रहे हैं, हम मर जाएंगे। अरे भाई, काटना है तो इसको काटो ना, यहाँ पे एक गले में नस होता है तो उसको काटो। तो वो होता है, तो नस जो होता है, नस ब्लड को क्या करता है? ब्लड को बहाता है, मतलब नस में ही ब्लड बहता है। उसके बाद ब्लड में ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है और ब्लड से ही क्या होता है? ऑक्सीजन जाता है कोशिका में। लेकिन ब्लड में कहाँ से मिला? ब्लड में कहाँ से मिला भाई? ब्लड तो यहाँ पे फेफड़ा में नहीं जाएगा, तो फेफड़ा में जाता है, कुछ नसें जाती हैं फेफड़ा में भी। तो देखिए क्या होता है फेफड़ा। फेफड़ा क्या है? फेफड़ा एक टंकी जैसा है, जैसे आपके छत पे टंकी लगा होगा। क्या होता है? उसका कनेक्शन कई जगह होता है। टंकी लग गया है, उसमें पाइप लग गया है, यहाँ से टोटी खोलिए, पानी निकालिए, हाथ मुंह धो लीजिए। पहले लोग कुआं से पानी निकालते थे, अब बस ऐसे ऐंठ दीजिए, पानी निकल गया, अपना काम कर लीजिए, ठीक। तो वो मतलब फेफड़ा जो होता है वो टंकी की तरह कार्य करता है। और नस जो होते हैं इसके वायरिंग की तरह कार्य करते हैं, मतलब कि वायरिंग, इससे जैसे कि वो टंकी से पाइप निकला है, वैसे ही नस इससे निकले होते हैं और शरीर के सारे भागों में पहुंच जाते हैं, ठीक। तो ये जो होता है फेफड़ा। अब फेफड़ा अभी नहीं समझेंगे फेफड़े के बारे में, अब पहले समझते हैं कि आखिर सांस जाता कहाँ से है भाई। तो सांस जो होता है, सांस यहाँ से जाता है, नकिए से न जाता है सांस हमारा। तो नाक जो होता है, इसके छेद को नाक को जानते हैं क्या हो गया है? नाक को साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में एकदम उलाट पुलाट के बोल रहा है, नासा बोल रहा है, मतलब। तो इसके छिद्र को बोलते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र यानी नाक का छिद्र। ये दोनों छिद्रवा दिख रहा है ना, इस छिद्रवा को बोलते हैं नासा छिद्र। क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। क्या बोलते हैं? नासा छिद्र बोलते हैं। और ये रास्ता है ना यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये कहाँ चला गया है? मुंह में चला गया है, अंदर। तो इस नासा छिद्र के बाद जितने रास्ते हैं इसको बोलते हैं नासा मार्ग। नासा मार्ग, रास्ते को क्या बोलते हैं? मार्ग। तो वैसे ही जो नाक का रास्ता है उस रास्ते को क्या बोल रहे हैं? नासा मार्ग। एकदम साइंस उलाट
उलाट पुलाट के बोलता है, नाक को नासा बना दिया। ठीक, तो नासा मार्ग और नासा छिद्र समझ में आ गया। तो पूछेगा नासा छिद्र कहाँ खुलता है, तो नासा छिद्र नासा मार्ग में खुलता है, नासा मार्ग में। कैसे, ये नासा छिद्र है, छिद्र के बाद नासा मार्ग ही है। ठीक, तो मार्ग के बाद ये सीधा मुंह में आ जाता है। मुंह में कहाँ खुलता है, यहाँ पे गले में एक होता है ग्रसनी, जिसको देहात में लोग बोलते हैं हल्लक, हल्लक से निकाल लेंगे किसी चीज़ को। ठीक, तो उस मतलब उसको ग्रसनी को बोलते हैं हल्लक देहात में। इसको फैरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, फैरिंग्स याद रखिएगा, इंग्लिश में फैरिंग्स बोलते हैं इसको, इस ग्रसनी को फैरिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ जो मुंह का छिद्र है और नाक का छिद्र है, दोनों जाके यहीं पे मिल जाते हैं। अब बताइए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ से जो है भोजन की नली अलग जाती है और फेफड़ा की नली अलग जाती है, जिससे सांस आता है जाता है। ठीक, तो ये आप समझ गए कि ये क्या होता है, नासा छिद्र, नासा मार्ग। उसके बाद क्या आ गया, फैरिंग्स, फैरिंग्स यानी ग्रसनी। उसके बाद इन दोनों में, एक में भोजन जाना है, एक में सांस जाना है। तो अब कौन बताएगा किसमें कोई किसको जाना है। मान लीजिए हम खाया चला आया फेफड़ा में, तो क्या होगा, फेफड़ा में चले आया, फेफड़ा कहेगा इधर कहाँ रे, इधर कहाँ। उसके बाद इसको इसमें भेजना है ना हमको, भोजन नली में। तो भोजन नली में भेजने के लिए बताएगा कौन भोजन को कि इधर जाना है। तो एक होता है यहाँ पे इपिग्लॉटिस, हम बता चुके हैं इसको, इपिग्लॉटिस। तो यहाँ पे दोनों के बीच में होता है इपिग्लॉटिस। इसको ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग बताता है देखो देखो भोजन जा रहा है, भोजन जा रहा है, बंद करो इसको, श्वास नली को, और भोजन नली को खोल दो। तो बीचवा में ऐसे होता है, जैसे दिमागवा कहता है ना कि बंद करो श्वास नली को, ऐसे लटक जाता है यहाँ पे, और भोजन नली को खोल देता है, ऐसे लटक जाता है और श्वास नली बंद हो जाता है, भोजन नली खुल जाता है, भोजन चला जाता है। ठीक, और उसके बाद फिर जब सांस आता है तो कहता है देख देख अब सांस आ रहा है, सांस ले रहा है, देखो देखो। तो उसके बाद ये सांस नली को खोल देता है, भोजन नली को बंद कर देता है। तो ऐसे हमारा सांस लेते हैं हम, और क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं। लेकिन कभी कभी सरक जाता है, तो कहते हैं लो याद कर रहा होगा कोई, याद कोई नहीं करता है, हम किसी को याद कर रहे होते हैं। तो वो होता है, याद कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड उसी में व्यस्त हो जाता है याद करने में किसी चीज़ को, और इपिग्लॉटिस को बताता ही नहीं है, पूछता है कहाँ गया रे, कहाँ गया। अब ये पूछता है, इसको कोई मैसेज ही नहीं देता है, तो किधर ही बंद हो जाता है, कहता है ले हम इधर ही बंद हो गए, भोजन आ रहा था, भोजन नलिए बंद कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, फेफड़ा में आएगा भोजन। उसके बाद जब फेफड़ा में आएगा तो फेफड़ा देखेगा इधर कहाँ, ये कहाँ आ रहा है, भोजन आ रहा है, तो इधर तो सांस आना चाहिए। तो कहेगा इधर कहाँ, इधर कहाँ। एक ही बार मारेगा सब इसका फेफड़ा का अंग मिला के, और भोजन को एक ही बार मारेगा, खूब तेज मारेगा, दम लगा के हिंचा। तो वैसे मारेगा, उसके बाद निकलेगा, ये भोजन निकलेगा। जैसे निकलेगा आपको खूब तेज हिचकी आएगा, खांसी आएगा, यही सब होता है। तो यही कारण होता है हिचकी और खांसी का। तो कहते हैं लोग कि दूसरे को याद कर रहा था, अरे यार दूसरे को कैसे, दूसरा कोई तुमको याद कर रहा था सर, तो कैसे दूसरे को, हम दूसरे को याद कर रहे हैं कि वो हमको याद कर रहा है, उल्टा बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद हम भोजन नली को तो पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं फेफड़ा को पढ़ेंगे। तो फेफड़ा में क्या होता है, अब नाक से आया था सांस, यहाँ पे इपिग्लॉटिस खुल गया और इस भोजन नली में बंद हो गया, तो इधर सांस जाएगा। अब यहाँ पे एक होता है स्वर यंत्र, स्वर यंत्र एक बक्से टाइप का होता है, एक बक्स टाइप का होता है। ठीक, एक बक्स टाइप का होता है ये स्वर यंत्र, और ये नली में ही जुड़ा रहता है, नली में जुड़ा रहता है। तो ये क्या करता है, ये ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि स्वर यंत्र नहीं रहेगा तो हम बोलिए नहीं पाएंगे, हमारा बस मुँह हिलेगा, ऐसे हिलेगा हमारा मुँह, और हाँ हम बोल ही नहीं पाएंगे, कुछ आवाज़ ही नहीं निकलेगा। तो इसके लिए ये स्वर यंत्र रहता है, स्वर यंत्र ध्वनि को बनाने का काम करता है। ठीक, इसके बाद नीचे जो होता है श्वास नली होता है, ये श्वास नली इसको पूरा को बोलते हैं, और ये जो होता है इसमें एक सी आकार की नली पाई जाती है, इसको बोलते हैं श्वास नली। ठीक, तो यहाँ पे तो ग्रसनी था, यहाँ पे इसके बाद स्वर यंत्र, इसके बाद श्वास नली। ठीक, तो श्वास नली को इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। और इसमें अब मानिए एक ट्यूब ले लीजिए, साइकिल का ट्यूब, जब उसमें हवा नहीं भरा रहता है तो कैसे होता है, पिचक जाता है। वैसे मान लीजिए कि इसमें हवा कभी नहीं आया फेफड़ा में, किसी को मतलब कुछ हुआ है और उसका सांस नहीं आ रहा है, तो ऐसे करेगा तो इसका मतलब सांस नहीं आ रहा है, तो इसका नलिया क्या होगा, अब इसमें कुछ रहेगा नहीं, हवा हुआ कुछ नहीं रहेगा, तो पिचक जाएगा और एक के में चिपक जाएगा इससे।
तो भगवान बहुत दिमाग वाला था, वो क्या किया, इसको ऐसा बनाया कि न चिपके, इस नलिया को ऐसा बना दिया कि न चिपके। तो इसमें एक कार्टिलेज का पदार्थ डाल दिया, सी के आकार की मतलब पदार्थ डाल दिया कार्टिलेज का, सी के आकार का, ऐसे ऐसे सी के आकार का ही नली है ना, ऐसे डाल दिया। ठीक, अब ये फैला रहेगा नलिया, इसके बीच में डाला ऐसे, तो ऐसे फैला रहेगा नलिया। अब कभी सांस आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं, ये कड़क पदार्थ थोड़ा सा होता है, जैसे कान होता है ना वैसे ही होता है। तो जब तक सांस आएगा नहीं और नहीं आएगा तो भी चिपकेगा एक में नहीं, तो उसके बाद हम सांस ले सकते हैं। तो ये होता है श्वास नली, इसके द्वारा सांस आता है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। अब इसके बाद ये जो श्वास नली है ऐसे दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे दो भागों में बंटता है तो उन दो नलियों को, ये एक नली है और ये की नली है, इसको श्वसनी हिंदी में बोलते हैं और इसको इंग्लिश में ब्रोनकाई बोलते हैं। ब्रोनकाई, ब्रोनकाई याद रखिएगा, इंग्लिश में पहले याद रख लीजिए ब्रोनकाई, इंग्लिश में जैसे डिवाइड होगा ब्रोनकाई, ब्रोनकाई। ठीक, और उसके बाद ये जो डिवाइड हुआ है ये भी कई भागों में बट जाता है। कई को जैसे पेड़ का शाखा नहीं निकला होता है, पेड़ का ऐसे एगो डाली, ऐसे एगो, ऐसे एगो एनिया से निकल गया, एनिया से मतलब किधर से भी निकल जाता है, वैसे ही इसमें डाली की टाइप का कुछ निकल जाता है नली। तो उन नलियों को बोलते हैं श्वसनिका। का यहाँ पे श्वसनी था, यहाँ पे श्वसनिका, का मतलब बट गया। याद रखिए का मतलब क्या होता है, गुणा। गुणा मतलब बटना नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा ट्रिक के लिए कि श्वसनिका मतलब बट गया। क्या हुआ, श्वसनी श्वसनिका में बट गया, श्वसनी श्वसनिका में बट गया। हिंदी में याद करने के लिए श्वसनी श्वसनिका में बट गया। तो ये श्वसनिका है, आगे जो छोटी छोटी नलियां हैं, और ये जो आया था श्वसनी है। ठीक, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं श्वसनी को ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूलिस। तो क्या हुआ, यहाँ पे दो भागों में बटा था, ब्रोनकाई ब्रोनक्यूलिस, ब्रोनकाई ब्रोनक्यूलिस, ब्रोनकाई दो भागों में, फिर कई भागों में बट गया ब्रोनक्यूलिस, ब्रोनकाई ब्रोनक्यूलिस, ब्रोनकाई ब्रोनक्यूलिस। याद हो गया। तो ब्रोनकाई जो होता है वो श्वसनी होता है, श्वसनी जो ट्रैकिया से विभाजित होता है, दो नली, और फेफड़ा में आता है। अब फेफड़ा जो होता है, कोई को बोलेंगे फेफड़ा ही होता है, फेफड़ा तो ऐसे ना होता है, ऐसे होता है, हड्डी टाइप में होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये फेफड़ा नहीं है, फेफड़ा नहीं है, समझ गए, ये फेफड़ा नहीं होता है, ये होता है पसली, जो हड्डियों से बना होता है, पसली। ये क्या करता है, अब मान लीजिए ये फेफड़वा है, इसको फूलना है और पुचकना है, मतलब कि फूलना है और सिकुड़ना है। तो उसके बाद फूलेगा सिकुड़ेगा तो इसको नरम रहना चाहिए, और नरम चीज़ पे किसी चीज़ से अगर मार देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो भगवान देखा कि तो ख़त्म हो जाएगा, तो इस पर क्या किया, एगो हड्डी का लेयर चढ़ा दिया कि इससे ख़त्म ना हो, तो उसी को बोलते हैं पसली। तो पसलियाँ इसके ऊपर लगी होती हैं। अब इस पर दो लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है, दो लेयर मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली पाई जाती है। जैसे चाय लाते हैं ना, तो चाय को गर्म रहता है तो क्या करते हैं, उसको दो झिल्ली में कर लेते हैं, एक झिल्ली में चाय, उसके बाद जिस झिल्लिया में चाय होता है उसको भी एक झिल्ली में डाल देते हैं, मतलब कि ये जल्दी फट सकता है, इसलिए इसको डबल झिल्ली में। तो भगवान भी चालाक था, इसको चोट न लगे फेफड़ा को, इसलिए इसमें डबल झिल्ली डाल दिया। और ऊपर से क्या किया, ये देखा कि इसमें तो फूलेगा और सिकुड़ेगा फेफड़ा, सांस लेने के लिए क्या करेगा, पहले फूलेगा फिर सिकुड़ेगा, फूलेगा सिकुड़ेगा, तो इसमें तो घर्षण होने लगेगा, और जैसे घर्षण होगा सब अंगवा घिस के ख़त्म हो जाएगा, मर जाएंगे हम लोग। तो इसमें क्या किया, इस दोनों झिल्ली के बीच में एक लिक्विड डाल दिया, ये बीच आपको दिख रहा है ना, ये इसमें कुछ लिक्विड डाल दिया, फ्लूइड डाल दिया, जिससे यह जो है, अब मान लीजिए कि कोई अच्छा सा बिस्तर हो जिसमें पानी भरा हो और उस पर सोने में कितना मज़ा आएगा। तो वैसे ही इसको थोड़ा स्पंजी बनाने के लिए कह सकते हैं, स्पंजी बनाने के लिए इसमें लिक्विड एक भर दिया, जिससे कि इसमें घर्षण ज़्यादा ना हो और जो फेफड़ा हो आसानी से काम कर सके। अब फेफड़ा तो एक टंकी है, ये क्या करेगा, हवा लेके रख लेगा, हवा लेके रख लेगा, उसके बाद मतलब कोशिकाओं को ब्लड को दे देगा, और ब्लड क्या करेगा, ले जाएगा, कहेगा लेते कोशिका को कहेगा तू ले, मतलब किसी देते जाएगा हर कोशिका को, हर कोशिका के पास तक गया होता है ब्लड का नस जो होता है, रक्त का नस जो होता है वो हर कोशिका तक गया होता है, कहता है ले माइटोकॉन्ड्रिया तू ले, ऐसे देता जाता है, सबको देता जाता है, बांटता जाता है ऑक्सीजन। और उसके बाद जो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड बचा था, याद रखिए हम जो उसमें बताए थे श्वसन, उसमें क्या हुआ था, C6H12
और O6 जो था वो क्या हुआ था, वो CO2 में 6CO2 में टूटा था और क्या हुआ था, H2O में टूटा था और ऊर्जा बना था। ठीक, तो ऊर्जा तो हमारे काम का है। जल जो है पसीने के रूप में निकल जाएगा, नहीं तो शरीर में यूज भी हो जाएगा। ठीक, अब भाई कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करेंगे, इसका हमारे शरीर में क्या काम है, तो ये इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। तो जब जाता है ब्लड तो ऑक्सीजन देते जाता है, ले ले तू ले तू ले, तो ऐसे देते जाता है। उसके बाद उधरिया से कहता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दो, कार्बन डाइऑक्साइड दो, लेके चलाता है हर कोशिका से लेके और फेफड़ा में लाके फेंक देता है, ले फेफड़ा। उसके बाद फेफड़ा इसको बाहर निकाल देता है। अब फेफड़ा खुद काम नहीं करता है, फेफड़ा जो है खुद काम नहीं करता है। इसको काम करवाने के लिए इसमें ऊर्जा चाहिए ना, इसको मान लीजिए फैलाना है फिर सिकुड़ाना है, तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए। फैलाएंगे सिकुड़ाएंगे नहीं तो इसमें कैसे हवा आएगा, तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो इसके निचवा एक होता है मसल, एक मतलब मांस का होता है, एक मतलब थोड़ा लचीला पदार्थ होता है, वो होता है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है ये फेफड़ा को क्या करता है, चलाता है। जब ऊपर उठता है तो ऊपर उठता है तो हवा फेंक देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। और जब नीचे आता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक, तो यही होता है डायफ्राम। तो कहीं कहीं देखे होंगे एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन का कुछ टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं, बिना टेढ़े मेढ़े हुए ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि कहीं टूटा उटा नहीं रहता है तभी भी ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे डायफ्राम टूट गया होता है, डायफ्राम टूट गया उसके बाद तो सांस नहीं लेगा, सांस जब नहीं लेगा तो मर जाएगा, क्योंकि उसके पास ऊर्जा है ही नहीं। और सबके लिए ऊर्जा चाहिए, माइंड के लिए ऊर्जा चाहिए, सब चीज़ के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा है ही नहीं तो क्या होगा, तो यही ना होगा। अब हम जान गए कि डायफ्राम क्या होता है। ये जो होता है कार्टिलेज की एक पदार्थ का बना होता है, ये श्वास नली जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, याद रखिएगा, कार्टिलेज पदार्थ का बना होता है। ये कहीं भी पूछ सकता है। ठीक, इतना समझ में आ गया कि फेफड़ा कैसे काम करता है। इसमें ये ऑक्सीजन मतलब देने के लिए एक टंकी है। अब इसमें हम तो सब लेते हैं ना, तो फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन बस थोड़ी ना है वायुमंडल में, हमारे आसपास बस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब कुछ है, और सब कुछ है, सब कुछ लेगा और सब कुछ को छान के और उसके बाद ऑक्सीजन को बस भेज देता है और उसके बाद जो बचता है उसको छोड़ देता है। ठीक, तो यही काम करता है फेफड़ा। इसमें समझ में आ गया। और ये जो झिल्ली होती है फेफड़े के ऊपर, इसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन, इसको इंग्लिश में भी प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं और हिंदी में भी प्लूरा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। याद हो गया, प्लूरा मेम्ब्रेन होता है, प्लूरा मेम्ब्रेन। अब एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, क्या होता है, यहाँ पे होता है नासा छिद्र, फिर नासा मार्ग, नासा मार्ग, नासा छिद्र, नासा मार्ग। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया फेरिंग्स मतलब ग्रसनी। उसके बाद क्या आया, ग्रसनी के बाद लैरिंग्स मतलब स्वर यंत्र जो आवाज़ को निकाल रहा है। उसके बाद क्या आया, श्वास नली, ट्रैकिया, श्वास नली ट्रैकिया। उसके बाद क्या आएगा, श्वास नली के बाद ब्रोनकाई, ब्रोनकाई मतलब श्वास नली विभाजित हो गई, ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूलेस मतलब ब्रोनक्यूलेस भी कई भागों में विभाजित हो गया तो उसको ब्रोनक्यूलेस, ब्रोनकाई ब्रोनक्यूलेस, ब्रोनकाई ब्रोनक्यूलेस। ठीक, तो ब्रोनक्यूलेस और ब्रोनकाई आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये जो झिल्ली होती है इसको प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे दाहिना फेफड़ा जो होता है याद रखिएगा छोटा होता है। क्या छोटा होता है, यहाँ से बिचवा से जो है हमारा दिल रहता है, दिल, हार्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हार्ट। ठीक, हृदय, तो यहाँ पे हृदय रहता है। कुछ दायां फेफड़ा में कुछ दायां फेफड़ा तक गया होता है, बिचवा से निकला होता है, कुछ दायां फेफड़ा तक अपना जगह बनाता है। इसको पंप करना है भाई, कुछ जगह चाहिए, इसके रहने के लिए कुछ जगह चाहिए ना, तो उस जगह को बनाने के लिए इस फेफड़े को भगवान ने छोटा बना दिया, तो छोटा ये रहता है थोड़ा दाहिना फेफड़ा। तो इतना समझ में आ गया। ये देखिए ये नासा छिद्र है, इसके बाद नासा मार्ग और फिर आगे जाएगा, यहाँ पे आएगा फेरिंग्स जिसको ग्रसनी बोलते हैं। तो अब इसके आगे हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। अब देखिए जो ब्रोनक्यूलेस होता है इसको ब्रोनक्यूल भी बोलते हैं, इसलिए मैंने ब्रोनक्यूल लिखा है, और ब्रोनक्यूलेस भी बोलते हैं। तो ब्रोनक्यूलेस और ब्रोनक्यूल दोनों एक ही होता है चीज़। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्रोनक्यूल अलग है, आप कहाँ हैं ब्रोनक्यूलेस बोल रहे हैं। तो ब्रोनक्यूलेस और ब्रोनक्यूल दोनों बोला जाता है इसको। अब ये ब्रोनक्यूल जो होता है इसके आगे जो होता है कुछ अंगूर के गुच्छा जैसे, अंगूर खाए हैं कैसा होता है, खट्टा होता है, कई को उसको छील के खाते हैं सब, कई को छील देते हैं सब,
तो उस छील के खाते हैं सब उसको। तो जो अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर के गुच्छे के टाइप का क्या होता है, यहाँ पे ब्रोंक्यूलिस के लास्ट में एक संरचना पाई जाती है, मतलब कि गोल 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 कुछ संरचनाएं पाई जाएंगी जो उससे जुड़ी होंगी नली से। हम मान लीजिए नली में तो हम ऑक्सीजन से सीधा नस जोड़कर ऑक्सीजन को नहीं दे सकते हैं नलिया से, नहीं तो हम तो खून की उल्टी करने लगेंगे भाई। खून मतलब जैसे ब्लड पंप होगा, जैसे हार्ट से आएगा फेफड़ा में आने लगेगा ब्लड, उसके बाद हम उसकी उल्टी करने लगेंगे। तो इसलिए जो होता है कूपिका इसको बोलते हैं, जो गोल गोल होता है। तो इसमें कुछ गुच्छा टाइप में पाया जाता है, गुच्छा मतलब जैसे अंगूर 50 अंगूर का एक गुच्छा मान लीजिए, वैसे टाइप में पाया जाता है हर नली के लास्ट में। और इसमें ज़्यादा नलियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा गुच्छे टाइप में भी पाए जाते हैं। तो इनको बोलते हैं एल्वियोली। एक्चुअली में इन्हीं में हवा आता है, इसमें हवा इसी में आता है। जो हवा हम लेते हैं नाक से लिए रहते हैं वो यहाँ तक आता है, एल्वियोली तक। एल्वियोली याद रखिएगा, एल्वियोली को क्या बोलते हैं, कूपिका। इसमें हवा आता है और यहीं से जो होता है सीधा ब्लड में मिलाया जाता है। ब्लड में कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है। सुने हैं हीमोग्लोबिन का नाम? कहते हैं ब्लड किसके कारण लाल होता है, जीके में क्वेश्चन पूछता है सब कि ब्लड जो होता है किसके कारण लाल होता है, तो ब्लड जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और हीमोग्लोबिनवा जो है वही ले जाता है ऑक्सीजन को, वही ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। तो इसमें जो गुच्छे टाइप के हैं इसको बोलते हैं कूपिका। अब इसको अच्छे से बना के देखते हैं, एक कूपिका को बना के देखते हैं। इसमें तो बहुत सारे कूपिकाएँ हैं। तो इसमें जो एक कूपिका ऐसे गोल होती है, ठीक, अंगूर मान लीजिए ये है और ये जुड़ी होगी, ठीक। तो इस पे क्या होता है, कुछ नसों की जालीदार संरचना पाई जाती है। जालीदार संरचना एकदम घना, जिसे मछली पकड़ने के लिए जिस जाल को फेंकते हैं ना, उस जाल से भी घना नस पाया जाता है। और उस नसों से जो होता है, इतना पतला नस होता है ना, इतना पतला, बहुत पतला होता है, बहुत पतला। तो उस पतले नस, वो पतले जो नस होते हैं इसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। इस जो अंगूर के समान संरचना है कूपिका, इसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। कहते हैं हमको दो ऑक्सीजन, हमको दो। तो ये जो होता है ऑक्सीजन जैसे आता है ब्लड में मिला देता है। अब ब्लड वो फट से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फेंक देता है। तो एक्चुअली में जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम नहीं करता है। उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण ब्लड जो है लाल होता है, वही ले जाने का काम करता है ऑक्सीजन को, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन को ब्लड में कौन ले जाता है, तो ब्लड में कौन ले जाता है, खखोर के पूछता है, मतलब ब्लड में कौन ले जाता है। तो ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन ले जाता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को ले जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप धुएं के पास चले जाते हैं तो इसको हीमोग्लोबिनवा को ज़्यादा पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है, जब किसी चीज़ को जलाया जाता है और वो पूरी तरीके से ना जले ना, तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और हीमोग्लोबिन को वही पसंद है, ज़्यादा जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कहता है आओ तुम आओ, हम ले चलते हैं तुमको, ऑक्सीजन वगैरह छोड़ देता है। अब हमको कार्बन मोनोऑक्साइड का कौन कम हुए नहीं है, और ऑक्सीजन का काम है जैसे ले जाता है, देता है कोशिका को, ले कार्बन मोनोऑक्साइड, तू ले ऐसे करता है, दे देता है। तो कोशिका को होता है ये क्या ला रहा है, इससे हम क्या करेंगे। तो इससे जो श्वसन नहीं हो पाता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस मानी जाती है, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। देखते होंगे कभी कभी कोई कॉइल जला के सो जाता है, उसके बाद कुछ अगरबत्ती जला के सो जाते हैं, तो उससे कई लोग मर जाते हैं, रूमों में बंदे मर जाते हैं, कई धुआं के पास सो जाता है कोई, तो वो भी मर जाता है। तो इसी के कारण मर जाता है, मतलब सब लोग नहीं मरते हैं, जो ज़्यादातर धुएं के पास चले जाते हैं वो मर जाते हैं। काहे मर जाते हैं, हीमोग्लोबिन ज़्यादातर अट्रैक्ट होता है किसके तरफ, कार्बन मोनोऑक्साइड के तरफ, और ऑक्सीजन को मतलब ज़्यादा ले जाने का काम उसको नहीं अच्छा नहीं लगता है ऑक्सीजन ले जाने का काम। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, अभी तो हम डाइऑक्साइड बोल रहे थे, डाइऑक्साइड को वापस ला रहा था। तो डाइऑक्साइड का ये 2 लगेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड में ये 2 हटा दीजिए, बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड में से 2 हटा देंगे, बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसको आप केमिस्ट्री में समझिएगा।
ठीक। ये CO2 होता है ना, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से 2 हटा दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो होता है ये हीमोग्लोबिन को ज़्यादा पसंद होता है, ले जाता है इसी को कोशिका में दे देता है, इससे श्वसन नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा श्वसन तंत्र क्या होता है। क्या होता है ये फेफड़ा जो होता है एक टंकी की तरह कार्य करता है। इसमें नस जो आए रहते हैं ब्लड के, वो क्या करते हैं, वो सप्लाई की तरह काम करते हैं। जैसे टंकिया में पाइप लगा होता है ना, पाइप हर जगह क्या करता है, कनेक्शन कर देता है टोटी का। ऐसे टोटी खोलते हैं, पानी आ जाता है, हम अपना काम कर लेते हैं। वैसे ही ये जो है नस इसमें सप्लाई करता है, मतलब कि वायरिंग की तरह काम करता है, वायरिंग की तरह। तो इसमें जो होता है ये नस ऑक्सीजन को ले जाता है। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। पहले ये नासा छिद्र होता है, फिर नासा मार्ग होता है, उसके बाद क्या होता है, फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स में एपिग्लॉटिस होता है, जिसको ब्रेन आदेश देता है तो बंद होता है, किधर बंद होना है किधर खुलना है इसको ब्रेन बताता है। सांस आता है तो सांस चला जाता है फेफड़ा में। फेफड़ा में किसके द्वारा जाता है, पहले आता है स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स, सॉरी जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। और इसके बाद आता है इस जो लैरिंग्स, फेरिंग्स था ये ग्रसनी को ही हम बोल रहे थे, और लैरिंग्स जो है इसको स्वर यंत्र को बोल रहे हैं। और स्वर यंत्र के बाद आता है क्या, श्वास नली। यह याद रखिएगा, यह जो होता है श्वास नली 12 से 13 इंच लंबा होता है। 10 से 12 दिया आपके एनसीईआरटी में, तो 10 से 12 ही आप याद रखिएगा। तो 10 से 12 इंच लंबा होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, सॉरी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ब्रोनकाई जिसको श्वसनी बोलते हैं। उसके बाद श्वसनिका, उसके बाद श्वसनिका जो होता है, श्वसनिका में कुपिकाएँ पाई जाती हैं जिसको एल्वियोली बोलते हैं। एल्वियोली में हवा आता है। अब कोरोना में क्या होता था, कोरोना में है जो श्वसनिका है ना, ब्रोनक्यूलिस, इसी को जाम कर देता था। बस सांसिया खींचते थे इसे लोग, खिंचेबे नहीं करता था। और जब नहीं खिंचाता था श्वसन होता ही नहीं था और लोग मर जाते थे। ठीक, यही होता था इसमें। तो कोरोना जो है वो क्या करता था, ब्रोनक्यूलिस को या ब्रोनकाई को जाम कर देता था। अब ये समझ में आ गया, कोशिकाओं द्वारा फिर ब्लड ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ला के फेफड़ा में फेंक देता है। फेफड़ा फिर उसको बाहर निकाल देता है। डायफ्राम ऊपर उठता है तो सांस हम निकाल देते हैं, जो हवा आया रहता है वो निकाल देते हैं। और जब डायफ्राम नीचे जाता है तो उसको हम ले लेते हैं। अब गर्भवती महिलाओं में क्या होगा, गर्भवती महिलाओं में तो पूरा नीचे खाली ही नहीं होता है, डायफ्राम के नीचे जाने का जगह ही नहीं रहता है, ऊपर जाने का भी जगह नहीं रहता है, एक ही जगह स्थिर रहता है। तो क्या होता है, उसमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें ये डायफ्राम कार्य नहीं करता है। ये पसलियाँ जो होती हैं, पसलियाँ ये ही सिकुड़ती हैं, फैलती हैं और श्वसन कराती हैं उसका। ठीक, तो ऐसे उनमें श्वसन होता है, नहीं तो मर जाएंगे सब। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको श्वसन तंत्र क्या होता है। ये लेक्चर तो ज़्यादा लंबा हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको लिख लीजिएगा और इसको अपने मन से कॉपी में नोट कीजिए, इसको अपने मन से कॉपी में नोट कीजिए। नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतने अच्छे से समझा रहे हैं, इसमें नोट्स की क्या ज़रूरत है। आप अपने कॉपी से लिखिएगा, अपने मन से लिखिएगा, अपने मन से लिखिएगा अपने कॉपी में। तो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। आखिर हम यहाँ तक देख लिए, अब ब्लडवा कैसे ले जाएगा ये सब देखेंगे। ब्लडवा चलता कैसे है, जो खून होता है वो चलता कैसे है, आखिर इसको चलाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वो देखेंगे कैसे चलता है। अब अगले लेक्चर में हम हार्ट को देखेंगे, धमनी को देखेंगे, उसके बाद सिरा को देखेंगे, ये सब देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।